हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। समंदर के उस पार, गुआम की मोहब्बत कहानी। गुआम एक छोटा सा द्वीप जहां समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एहसास बनकर सांस लेता है। सुबह सूरज यहाँ सबसे पहले मुस्कुराता है और रात को लहरें चुपचाप दिल की बातें सुन लेती हैं। नया देश, अधूरा मन। आरब भारत के एक छोटे शहर से गुआम पढ़ाई करने आया था। घर से पहली बार इतनी दूर। माँ की आवाज, पिता की सीख और दोस्तों की हंसी, सब कुछ पीछे छूट गया था। कॉलेज में सब ठीक था, लेकिन दिल खाली रहता। शाम होते ही आरब अक्सर समुद्र के किनारे बैठ जाता। लहरों को देखकर उसे लगता जैसे वे भी कहीं दूर जाने की बात कर रही हो। एक मुलाकात जो कहानी बन गई। एक दिन उसने देखा एक लड़की कैमरा हाथ में लिए लहरों की तस्वीरें ले रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे समंदर को समझती हो। कैमरा अचानक गिर गया। आरब ने उठाकर दिया। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं माया हूं। बस यही से कहानी ने पहला कदम रखा। दोस्ती से आगे माया गुआम की थी, लेकिन उसका मन हमेशा उड़ने को तैयार रहता। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और सपने उससे भी बड़े। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कभी कॉफी, कभी समंदर, कभी बस चुपचाप बैठकर आसमान देखना। आरब उसे भारत की बातें बताता। बारिश में मिट्टी की खुशबू, दिवाली की रोशनी और माँ के हाथ का खाना। माया उसे गुआम के पुराने किस्से सुनाती। समुद्री योद्धा, लोकगीत और अपने दादा की कहानियां। दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि कब दोस्ती अपनापन बन गई। बिना कहे प्यार, ना कोई वादा, ना कोई इजहार, फिर भी दोनों जानते थे कुछ बदल चुका है। आरब जब परेशान होता, माया चुपचाप पास बैठ जाती। माया जब थक जाती, आरब उसे हंसाने की कोशिश करता। प्यार अक्सर शोर नहीं करता, वो साथ बैठकर भी महसूस हो जाता है। सच्चाई का सामना एक दिन आरब ने बताया। मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है, मुझे भारत लौटना होगा। माया कुछ देर चुप रही। समंदर की लहरें तेज हो गई थी। वो जानती थी यह दिन आएगा, पर दिल तैयार नहीं था। आखिरी शाम
उस दिन दोनों उसी जगह मिले जहां पहली बार मिले थे। आसमान नारंगी था, लहरें धीमी थीं। माया ने कहा, लोग कहते हैं दूरी रिश्ते तोड़ देती है। आरब ने जवाब दिया, अगर रिश्ता सच्चा हो तो दूरी उसे और मजबूत बनाती है। आंखों में नमी थी, पर मुस्कान भी। दूरियां पर रिश्ता जिंदा। आरब भारत लौट गया। जिंदगी फिर चलने लगी, लेकिन अब दोनों की दुनिया में एक दूसरे की जगह तय थी। ईमेल, मैसेज, कॉल, कभी देर से जवाब, कभी लंबी बातें। कभी माया गुआम के समुद्र की तस्वीरें भेजती, कभी अरब भारत की बारिश की। समय ने इम्तिहान लिया, लेकिन रिश्ता टिकता गया। सपनों की उड़ान। माया ने फोटोग्राफी को अपना करियर बना लिया। आरब ने पढ़ाई के बाद काम शुरू किया। दोनों अलग थे, लेकिन एक दूसरे के सपनों में शामिल थे। वापसी। 1 साल बाद माया उसी समुद्र के किनारे खड़ी थी। कैमरा हाथ में था, लेकिन दिल बेचैन। तभी उसने देखा, दूर से कोई आता हुआ। वही मुस्कान, वही आंखें। आरब वापस आ चुका था। मैंने कहा था ना, उसने कहा। गुआम ने मुझे 1 बजे दी वापस आने की। माया की आंखों से आंसू गिर पड़े। इस बार खुशी के अंत नहीं, शुरुआत। समंदर वही था, लहरें वही थीं, लेकिन अब कहानी अधूरी नहीं थी, क्योंकि कुछ प्यार जगहों में नहीं बंधते, वो यादों, वक्त और भरोसे से जिंदा रहते हैं। और गुआम का वह समंदर आज भी उनकी कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।